वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेंडिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके ट्रेंडिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सबको पता भी होगा या फिर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक भर्ती का जो नोटिफिकेशन ऑन किया गया था, यानी कि एक भर्ती की जो विज्ञप्ति थी वो जारी की गई थी। उसका नाम है पशु परिचर भर्ती 2023। इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे और अगर आप 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। तो इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये अपना बेरोजगारी दूर करने का एक शानदार मौका है 12वीं क्लास वालों के लिए, जो इस समय 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और जिनकी आयु 1 जनवरी को पहली तारीख से 2024 में अगर वो व्यक्ति, अगर वो विद्यार्थी, अगर वो छात्र या फिर वो छात्रा अगर 2024 में 18 साल की होने वाली है या फिर हो गए, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपके लिए सुनहरा अवसर है। देखिए किस तरह से बन सकता है आपके लिए सुनहरा अवसर, देखते हैं। दोस्तों पशु परिचर को इंग्लिश में कहते हैं एनिमल अटेंडेंट। ये 2023 की भर्ती है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक भर्ती है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि सर इसका कार्य क्या होता है, पशु परिचर क्या होता है। तो दोस्तों पशु परिचर का जो कार्य होता है वो पशु चिकित्सक के हेल्पर के रूप में होता है। किसके रूप में? हेल्पर के रूप में आपका, यानी कि आप एक सहायक के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। समझ गए? बिल्कुल, बहुत ही शानदार जॉब है, देख लिए। अब अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्या क्या है, योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, और अब इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी तैयारी कहां से करें। तो मैं आपको एक छोटा सा एक चैनल, यूट्यूब चैनल बताऊंगा, वहां से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कुल पद कितने आएंगे, सर इसमें वैकेंसी में कुल पद कितने हैं। तो कुल पद बात करें तो नॉन टीएसपी और टीएसपी के अलग अलग पद बांट रखे हैं आरएसएसएमबी ने, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अलग अलग से पद बांट दिए हैं। तो नॉन टीएसपी के 5281 पद हैं। कितने हैं? 5281 पद हैं नॉन टीएसपी के। और टीएसपी के हैं 653। कितने हैं? 653 पद हैं टीएसपी के। टीएसपी क्षेत्र में वे लोग आते हैं जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर साइड के लोग, ठीक है। उनके लिए 653 पद हैं, उनके लिए सेपरेट पद की सूची तैयार की गई है। और इनके अलावा जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अलावा जो व्यक्ति होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए 5281 पद अर्जित किए गए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें इसकी योग्यता कितनी है। तो दोस्तों आपको सबसे मिनिमम योग्यता रखी गई इसकी केवल 10वीं पास। केवल कितनी? 10वीं पास। आपको कोई भी डिप्लोमा या फिर कोई भी चिकित्सा के अंदर डिप्लोमा या फिर बड़ा बड़ा कोर्स करने की इसमें कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी 10th पास है तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं और आपकी 18 वर्ष 2024 में हो जानी चाहिए बस, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं आयु सीमा कितनी है। सर इसकी एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो सबसे मिनिमम तो 18 वर्ष होनी चाहिए आपकी, मिनिमम तो 18 वर्ष होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 वर्ष तक आप हो सकते हैं उसमें, ठीक है। चलिए यानी कि 1/1/2024 तक आप 18 वर्ष के पूर्ण हो चुके हो तो आप इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा परीक्षा तिथि कब है। तो परीक्षा तिथि के बारे में बात करें तो संभावित डेट आरएसएसएमबी ने डाली है और वो है अप्रैल 2024। कितनी है? अप्रैल 2024। लेकिन अप्रैल के महीने में अपन को अप्रैल को टारगेट में लेकर चलना है। अगर आप 12th में हो और 12th की एग्जामिनेशन भी अभी आने वाली है बोर्ड की, तो भी मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं। बस अंत तक जुड़े रहना, मैं आपका साथ अंत तक निभाऊंगा, ठीक है। तो अप्रैल 2024 में संभावित डेट है इसकी, ठीक है। लेकिन ये संभावित है, 1 महीना आगे भी हो सकता है, 2 महीने आगे भी हो सकती है, ठीक है। आपको पता है चुनावी माहौल है और नई सरकार बनेगी और नई नई विज्ञप्ति आएगी, नई नई भर्ती आएगी, उसमें भी देरी लगती है। तो ये थोड़ी सी आगे और हो सकती है, ठीक है। लगभग भी ना तो जून जुलाई के महीने में ये एग्जाम होने वाली है, लेकिन अपन को टारगेट अप्रैल महीना लेकर चलना है ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। इसके अलावा बात करें भाई वेतन कितना मिलेगा। सर सैलरी क्या मिलेगी अपन को इसमें। तो सैलरी कम से कम आपको 18,000 मिलेगी शुरुआत में। कितनी? कम से कम 18 मिलेगी। इसमें पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट का इसमें अपन को सैलरी मिलेगी। लगभग 2 साल तक 18,000 रुपए मिलेगी। उसके बाद 2 साल का प्रोबेशन खत्म होने के बाद अपन को कितनी मिलेगी? लगभग 25,000 प्लस सैलरी अपनी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सर हम तैयारी कहां से करें। हम 12th क्लास में हैं तो हमें किस तरह से तैयारी करनी होगी ताकि हम जल्द से जल्द नौकरी लग सके। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अगली स्लाइड पर। हाँ तो साथियों अब बात करते हैं कि सर इसमें पेपर कैसा होगा। तो दोस्तों इसमें पेपर सिर्फ एक ही होगा और ये भर्ती सीईटी से बाहर है। किससे बाहर है? सीईटी से बाहर है। किससे बाहर है ये भर्ती दोस्तों? सीईटी से बाहर है। सीईटी जो राजस्थान में जो एक एग्जाम होता है सीईटी का,
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इससे ये बाहर है, समान पात्रता परीक्षा से बिल्कुल बाहर है ये एग्जाम। आप 10वीं पास हो, 18 साल हो चुकी है, तो आप बिल्कुल इसमें फॉर्म लगा सकते हैं और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसमें सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो पेपर इसमें एक होगा, एक पेपर होगा और 150 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे और 150 ही अंक का होगा, ठीक है। और अपने 3 घंटे का ये पेपर होगा दोस्तों। कितनी देर का होगा? 3 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न आएंगे और 150 ही अंक का, अपने 150 ही नंबरों का पेपर होगा, 150 प्रश्न आएंगे। और इसमें 1/4 नकारात्मक अंकन है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग। क्या होती है दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग किसे कहते हैं? कि जैसे कि आपने 4 प्रश्न आपने गलत कर दिए तो आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा, ये होती है नकारात्मक अंकन, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें तो पेपर जो 150 प्रश्न है वो 2 भागों में डिवाइड होकर आएंगे। पहला भाग होगा अ भाग, दूसरा भाग होगा ब भाग, ठीक है। अ भाग में क्या होगा कि 105 प्रश्न आएंगे। 105 प्रश्नों में क्या क्या आएगा? राजस्थान सामान्य ज्ञान, पूरा राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये आएगा। इसके साथ साथ राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाएगा और जनरल साइंस पूछी जाएगी और जनरल ही मैथ आपसे पूछी जाएगी। बिल्कुल 10th लेवल की, ज्यादा आपको हाई लेवल की पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 8 से लेकर के 10th लेवल की आपको मैथ और साइंस पूछी जाएगी, ठीक है। और राजस्थान सामान्य ज्ञान के इसमें सबसे ज्यादा रोल रहने वाला है, ठीक है। इसी के साथ जो ब भाग है वो 45 प्रश्नों का होगा, 45 अंक का होगा। इसमें आपने पशुधन संबंधी जानकारी आपसे पूछी जाएगी कि राजस्थान में कौन कौन से प्रकार के पशु रहते हैं, ठीक है। उनकी नस्लें कौन कौन सी है, भेड़ की, गाय की, भैंस की, ठीक है। इनके इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो अपन एक दिन क्या करेंगे, वीडियो बना के सिलेबस पर भी वो कर लेंगे, बात कर लेंगे, फिर अपन इसके अंदर जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि सर अब हमने ये सारी चीजें अपन को समझ में आ गई, लेकिन हम तैयारी कहाँ से करें? तो तैयारी का सबसे अच्छा स्रोत है, अपने तैयारी फ्री में कहाँ से करें? तो सबसे बढ़िया स्रोत है जीजीडी प्लेटफॉर्म। जीजीडी क्या है दोस्तों? ये गौरव ज्ञान धारा का एक यूट्यूब चैनल है जो अपने गौरव सिंह घाणेराव सर आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। एकमात्र राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो अपने फ्री, ऑफ कोर्स जो मतलब फ्री स्टडी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं और आप YouTube पर सर्च कर लेना जीजीडी, ठीक है। जीजीडी YouTube चैनल आ जाएगा और पशुधन सहायक का अपने नवरात्रि से ही 15 तारीख से ही बैच प्रारंभ हो चुका है और आप उसमें इनरोल हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों क्या करें कि जैसे आप अब 12th क्लास में हो, तो 12th क्लास की अब आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस अपने 12th क्लास पर ही रखना है। और जो गौरव ज्ञान, जो गौरव सर पढ़ा रहे हैं आपको जीजीडी प्लेटफॉर्म पर, उसके साथ ही आपको नोट्स बनाते हुए धीरे 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 प्रगति के मार्ग पर विचलन करते रहना है, ठीक है। धीरे 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 आपको पढ़ते रहना है और अंत में जाके आपकी 12वीं क्लास के एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आप फिर वापस उसी दौरे में अपनी कंपटीशन तैयारी में जुड़ जाइए। इसी के साथ में आपकी भलाई के लिए ये फायदा होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें जो हैं समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप पूछ सकते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको उसमें जवाब दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।